श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वते नमः। श्री सद्गुरुभ्यो नमः। मेरा नाम संतोष शंकर अंबावले। पीआरएन नंबर 23110770। मैं भीष्मा स्कूल ऑफ इंडियन नॉलेज सिस्टम से 2 वर्ष का मास्टर्स इन कौटिल्य अर्थशास्त्र का पाठ्यक्रम पढ़ रहा हूँ। उसके पहले वर्ष के प्रोजेक्ट का रिपोर्ट मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। मैंने जो विषय चुना है, अपराध शास्त्र और फौजदारी नियम इन कौटिल्य टाइम्स एंड टुडे। सभी विश्व स्कूल ऑफ के सभी गुरुजनों को मेरा नमस्ते। अपराध शास्त्र और फौजदारी नियम कौटिल्य अर्थशास्त्र के अनुसार और आजकल तो अपराध अभी क्यों किया जाता है, अपराध कैसे होता है, हाँ, उस समय कौन से नियम थे, आज कौन से नियम है। तो ये कंपैरेटिव स्टडी मैंने पिछले 2 महीने से थोड़ा थोड़ा मतलब बहुत सारे मेरे जो क्लाइंट्स है, वकील या एक आध जज, हाँ, उनसे भी विचार विनिमय करके मैंने किया है। कुछ बुक्स मैंने पढ़े हैं, हाँ, अर्थशास्त्र के, जैसे वाचस्पति गैरोला की बुक मैंने पढ़ी है। उसमें से अलग अलग अध्याय से सुनना पड़ा सब कुछ। यहाँ दो अलग बुक्स है, उनके बारे में मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले मेरे इस प्रकल्प में टॉपिक के नाम है, जैसे प्रस्तावना होगी, फिर भूमिका मेरी अपराध के बारे में और अपराध को कैसे हम कंट्रोल में रख सकते हैं, फौजदारी के नियम उस समय के, बलात्कार, देन चोरी, हत्या, अपहरण, विविध अपराध, कारागार, न्यायाधीश के कर्तव्य, न्यायाधीश को धर्मस्थ कहा जाता था। फिर लेखक, न्यायाधीश के सामने जो लेखक वादी और प्रतिवादी को सुनकर जो लिखता है, तो वो सब इसमें आएगा। अपराध, फिर इस अपराध प्रवृत्ति को क्या नष्ट किया जा सकता है। आज की जो आधुनिक शिक्षण पद्धति है, क्या वो अपराध प्रवृत्ति को नष्ट करने के लिए है। तो अभी प्रस्तावना, अभी आचार्य कौटिल्य का अर्थशास्त्र का जो ग्रंथ है वो विलक्षण और अनुपम है। उन्होंने उनके अर्थशास्त्र में छोटे से छोटे अपराध से लेकर बड़े से बड़े अपराध का और उसके लिए दिए जाने वाले दंड दंड का तर्क संगत विश्लेषण किया है। फिर भी आचार्य कौटिल्य के पहले अनेक स्मृति ग्रंथकारों, नीतिकारों, मनुस्मृतिकारों के न्याय और दंड का वर्णन किया है। लेकिन कौटिल्य ऐसे प्रथम न्यायविद है कि जिन्होंने पहली बार अपने अर्थशास्त्र में ये प्रतिपादित किया है कि अमुक अपराध करने पर यह दंड देना चाहिए। अभी हमारी जो न्याय व्यवस्था है अभी की, वो ब्रिटिश न्याय व्यवस्था का अनुसरण करती, और उस पर भी कौटिल्य की न्याय व्यवस्था का प्रभाव स्पष्टतया परिलक्षित होता है। अभी न्याय शब्द का अर्थ नियम जो राजा बनाता था या फिर प्रशासन द्वारा बनाए जाते थे, उनका अगर उल्लंघन कोई करता है तो उनके उल्लंघन उल्लंघन के अपराध में दिए जाने वाला दंड, ये सब न्याय व्यवस्था के अंतर्गत समाविष्ट होता है। अभी न्याय व्यवस्था कैसे निर्माण हुई, उसका विकास कैसे हुआ। तो अर्थशास्त्र में, कौटिल्य जी के अर्थशास्त्र में प्रशासनिक नियम बताए गए, सामाजिक नियम बताए गए, फौजदारी के नियम बताए गए। मेरा प्रोजेक्ट तो फौजदारी के ऊपर है, लेकिन फिर भी संक्षिप्त में प्रशासनिक नियम और सामाजिक नियम देख लेते हैं। अभी उस समय अमात्यों की सलाह से राजा द्वारा बनाए जाते थे ये सारे नियम, और प्रजा का हित राजा का हित होता था। तो प्रजा के हित को ध्यान में रखकर
प्रशासक नियम में क्या होता था, तो प्रशा राजस्व यानी रेवेन्यू सिस्टम, कोष यानी ट्रेजरी, टैक्सेस, कर, सीमा शुल्क, पशु पक्षी सुरक्षा, प्रजा की रक्षा, अनुशासन एवं सुव्यवस्था, सुरा संबंधी नियम, व्यापार संबंधी नियम, कृषि संबंधी नियम, व्यवसाय और वेतन उपभोक्ता संरक्षण, नगर की स्वच्छता, गृह निर्माण, क्रय विक्रय संबंधी नियम, गणिका संबंधी नियम, युद्ध संबंधी नियम, खोई हुई वस्तु संबंधी नियम, ऋण और व्याज संबंधी नियम, पर्यावरण संबंधी नियम, श्रमिक संबंधी नियम, सामाजिक नियमों में अंतर्गत विवाह, तलाक, पुनर्विवाह, उत्तराधिकार और पुनर्विवाह होने पर स्त्रियों के लिए उत्तराधिकार संबंधी नियमों का उल्लंघन है। फौजदारी के नियमों में अपराध संबंधी नियम, उनका उल्लंघन करने पर दिए जाने वाले दंड का वर्णन है। इसमें बलात्कार, चोरी, हत्या, शारीरिक कष्ट पहुंचाने पर विविध दंडों का विस्तृत विवेचन है। इसके अतिरिक्त कारागार एवं कैदी संबंधी नियम, न्यायाधीश के कर्तव्य, धर लेखक के कर्तव्य के साथ साथ वादी प्रतिवादी का वर्णन भी किया गया है। अभी अर्थशास्त्र में उस समय 3 प्रकार के दंड थे। आर्थिक दंड, शारीरिक दंड और कारागार का दंड। परंतु इस 3 दंडों में आचार्य कौटिल्य जी ने आर्थिक दंडों को सर्वश्रेष्ठ माना है। ऐसा क्यों? क्योंकि एक तरफ तो राजकीय कोष में वृद्धि होती है आर्थिक दंड से, दूसरी तरफ केवल व्यक्ति विशेष की हानि होती है, और तीसरा फायदा यह है कि जनता अपराध करने से स्वयं को रोकती है, और चौथे, कारागार में कैदियों की संख्या भी आवश्यकता से अधिक नहीं होती। आर्थिक दृष्टि से संपन्न जो नहीं थे उन्हें शारीरिक दंड दिया जाता था। जो खपची से मारने, थप्पड़ मारने जैसे छोटे छोटे दंड से लेकर अंग काट देने तक के कठोर दंड, है ना, दंड दिए जाते थे। और जो इसे भी सहन नहीं कर पाते थे उन्हें कारागार का दंड दिया जाता था। अभी आर्थिक दंड 3 प्रकार था। प्रथम साहस दंड, मतलब 48 पन से लेकर 90 पन तक। मध्यम साहस दंड जो था वो 200 से 500 पन था। पन उस समय की करेंसी थी, पन और माश। उत्तम साहस दंड 500 से 1000 पन का। अभी 1 पन 16 मास का होता था। अब जिसमें 11 मास चांदी, 4 मास तांबा, 1 मास इसमें से कोई भी लोहा, सीसा, रांगा या अंजन, इन चारों में से कोई एक धातु होती थी। इसके अतिरिक्त 2 प्रकार के दंड उस समय थे। वाक पारुष्य दंड, मतलब गाली गलौज करना, धमकाना, निंदा करना, या दंड पारुष्य, पीटना, चोट पहुंचाना इत्यादि। आचार्य कौटिल्य के समय प्राण दंड देना यह साधारण बात थी। अब ये प्राण दंड 2 प्रकार का था। शुद्ध वध, इसमें बिना पीड़ा के प्राण दंड दिया जाता था, और चित्रघात, इसमें कष्टकर प्राण दंड दिया जाता था। परंतु आजकल प्राण दंड बहुत कम दिया जाता है। इसके स्थान पर प्रायः हम देखेंगे आजीवन कारावास का दंड दिया जाता है। अब ये चित्र मैंने मेरे प्रकल्प में दिए हैं, जो चंद्रगुप्त मौर्य कालीन जो करेंसी थी, पण और माश। हाँ, उसके चित्र मुझे ये गूगल के सहायता से मिले हैं, तो गूगल बाबा का धन्यवाद यहाँ प्रकट करता हूँ। आगे चलते हैं। अभी अपराध की प्राचीनता तो वेदकालीन है, पुराणकालीन है, रामायण महाभारत की प्राचीनता। लेकिन उस समय अपराध भिन्न था। धार्मिक उन्माद के कारण अपराध को देवता या ईश्वर द्वारा प्रदत्त कार्य माना जाता था। इसके लिए कोई दंड विहित नहीं था। लेकिन वैदिक काल में अपराध का स्वरूप कुछ परिवर्तित हुआ और इसे प्रतिशोधात्मक रूप में दे दिया गया। अपराध के लिए कठोर दंड की व्यवस्था थी। आंखें फोड़ जाती थी, आंख फोड़ने पर आंख फोड़ जाती थी, अंग विच्छेद मतलब टिट फॉर टैट जैसा था। अंग विच्छेद करने पर अंग विच्छेद, और वध करने पर मृत्युदंड था। इसके उपरांत अपराध करने पर दंड की कठोरता तो वही रही, लेकिन दंडों के प्रकार का प्रादुर्भाव हुआ। अपराधी व्यक्ति के प्रति सुधारात्मक दृष्टिकोण अपनाया गया और अनेक कार्य कराने जाने लगे, जैसे कि धर्मसूत्र स्मृति ग्रंथों, ब्राह्मण और उपनिषद ग्रंथों में के अध्ययन से विदित है।
मुख्य रूप से अपराध वही कर्म माने जाते थे जो गंभीर अपराध की श्रेणी में है, जैसे कि व्यभिचार करना, झूठ बोलना, वध करना, सुरापान करना, इंद्रिय निग्रह न करना, चोरी करना, गर्भपात करना। साधारण अपराध अनेक थे जिनके लिए प्रायश्चित्त विधान निश्चित किए गए थे, लेकिन धीरे धीरे ये अपराध की श्रृंखला विशाल और जटिल होती गई। वैदिक काल का न्याय शुद्ध और पक्षपात रहित हुआ करता था। बौद्ध काल में चोरी, डकैती, अपहरण, बलात्कार आदि अपराधों का समावेश हुआ। राजा द्वारा प्रजा के सामने पक्षपात रहित दंड दिया जाता था। मृत्यु दंड देने से पूर्व अपराधी की जल परीक्षा, अग्नि परीक्षा लेने का विधान था। मुख्य दंड का रूप देश निष्कासन, जुर्माना, कोड़े मारना, कारावास, अंग विच्छेद करना था। स्मृति काल में सामान्य जीवन की समस्याओं की अपराध का रूप दिया गया, जैसे कि वायदे से मुकरना, मजदूरी न देना, झगड़ा करना, ऋण लेना देना। रिश्वत लेने वाले को निष्कासन, संपत्ति हरण का दंड दिया जाता। प्रथम अपराध होने पर चेतावनी देकर छोड़ा दिया जाता था। गंभीर अपराध होने पर कठोर दंड दिया जाता था। सूत्र साहित्य काल में भी सभी अपराधों से जुर्माना जुर्माने के रूप में 100 से 1000 तक की गायें दी जाती थी, जो ब्राह्मणों को दान में दी जाती थी। दंड देने से पूर्व पूर्व पीपल के पत्ते, जल द्वारा, अग्नि द्वारा, तौल द्वारा, विष द्वारा व्यक्ति की परीक्षा ली जाती थी। आचार्य कौटिल्य का काल ईस्वी सन पूर्व 300 था, जो कि चंद्रगुप्त का काल कहा जाता है। राजा सर्वोच्च न्यायाधीश होता था। राजद्रोह गंभीर अपराध था जिसके लिए मृत्युदंड निश्चित था। राज्य के प्रति किसी भी का षड्यंत्र करना, अपमान करना, अफवाह फैलाना गंभीर अपराध था। साधारण अपराधी की निंदा करना, जुर्माना, कारावास, अंगभंग करना आदि दंड दिए जाते थे। और आचार्य कौटिल्य का अर्थशास्त्र सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक एवं धार्मिक जीवन पर मूल्यवान प्रकाश डालता है। अपराध के न्यूनतम विषय को भी स्पष्ट किया है। उसके लिए दंड की व्यवस्था आचार्य ने अपने अर्थशास्त्र में 50 से भी ज्यादा अपराधों की चर्चा की है। इसके अतिरिक्त 15 अपराध उनकी नितांत मौलिक रचना है, जो आचार्य कौटिल्य के पूर्व आचार्य द्वारा स्पष्ट नहीं की गई। आचार्य कौटिल्य जी ने जो अपने तरफ से प्रतिपादित किया, शुल्क संबंधी, परिवहन संबंधी, गणिका संबंधी, दैवी आपदा, कर विषयक, शर्त संबंधी, विवाह विषयक, वास्तु व वार्ता विषयक, दास व श्रमिक संबंधी, व्यवसाय विषयक, द्यूत संबंधी, शिल्पी संबंधी, राज्य कर्मचारी विषयक, कर्मचारी विषयक, गबन या अपभक्षण मतलब संपत्ति का, स्वच्छता विषयक, इन अपराधी को विस्तृत रूप से उन्होंने वर्णन किया है अर्थशास्त्र में। आचार्य कौटिल्य ने प्रमुख रूप से वाचिक, कायिक, आर्थिक दंड दिया है। दंड के रूप में अर्थ लेने का मुख्य उद्देश्य था कि राज्य की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ करना, तत्कालीन अपराध और उनसे होने वाले सामाजिक, पारिवारिक, राजनैतिक और आर्थिक प्रभाव को मनोवैज्ञानिक आधार पर समझकर उनके अनुसार ही दंड का निर्धारण करने वाले प्रकांड पंडित, प्रचंड राजनैतिक, इन सब में आचार्य कौटिल्य अपराध के क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने वाले एकमात्र योगी थे। आचार्य कौटिल्य ने सूक्ष्म से सूक्ष्म व्यावहारिक कार्य के उल्लंघन पर दंड निर्धारित किया। वे चाहते थे कि राष्ट्र में व्याप्त क्रूरताओं और भाई भतीजावाद को जड़ से मिटा दे। राष्ट्र की एकता व अखंडता के लिए आचार्य कौटिल्य द्वारा किया गया प्रयत्न सृष्टि पर्यंत सराहनीय रहेगा। सम्राट अशोक व हर्ष के समय भी राजा ही न्यायाधीश हुआ करता था। जुर्माना, अंग भंग करना, कारावास जैसे ही दंड प्रचलित थे। व्यभिचार के लिए कठोर दंड की व्यवस्था थी। राजद्रोह के लिए प्राण दंड था। फिर मुगल इस्लाम धर्म ने तो क्या आपको पता है कि तो आतंक उन्होंने पैदा किया। सुधारात्मक दृष्टिकोण उनका नहीं था। खाली राजा अकबर मुगल सम्राट हुए कि जिन्होंने थोड़ा प्रजा के ऊपर ध्यान दिया। मराठा काल में सामाजिक रीति रिवाजों और परंपराओं को न्याय का आधार बनाया गया। पेशवा स्वयं न्याय करते थे। दंड देने से पहले परीक्षा ली जाती थी। अपराधी को दास या गुलाम समझा जाता था। जादू करना अपराध था जिसके लिए देश निष्कासन था। फिर धीरे धीरे जॉन मिकाले, लॉर्ड मिकाले के समय से सती विरोधी कायदा आया। भ्रूण हत्या को अपराध माना गया। राजपुत्रों की बाल कन्याओं हत्या पर रोक लगाकर अपराध घोषित किया गया।
शारीरिक प्रताड़ना वाले दंडों को समाप्त कर दिया गया। चित्रवध न्याय दंड विधान में आधुनिक बहुत परिवर्तन हुआ। भारत की लिखित दंड संहिता बनी। इसमें जाति, वर्ग, पद या किसी अन्य प्रकार की श्रेष्ठता को कोई महत्व नहीं दिया गया। भारतीय संविधान में अपराध दंड प्रणाली बिल्कुल पृथक है। सुधारात्मक दृष्टिकोण अपनाया जाता है। प्राचीन बंदी गृहों के स्थान पर नवीन कारावासों का सृजन किया गया है। आधुनिक दंड की व्यवस्था का नियम जैसे कि चेतावनी देना, जुर्माना, कारावास, पैरोल, प्रोबेशन, मृत्युदंड या क्षमादान। प्राचीन काल में ऐसे बहुत सारे अपराध थे जिसमें चोरी, झूठ बोलना, व्यभिचार, भ्रूण हत्या, अत्याचार करना, हरण हरण करना आदि। सती प्रथा और बाल विवाह को अपराध माना गया है, जबकि भ्रूण हत्या, आत्महत्या को अपराध श्रेणी में नहीं माना जाता था उस समय। जेब कतरी, लूट, अपहरण, धोखा देना, बलात्कार, तस्करी करना, षड्यंत्र करना। तो भारतीय संविधान में विभिन्न धाराओं के द्वारा अपराध को स्पष्ट किया गया है। तो ये सारे जो अपराध है, व्यक्ति को सदाचरण के द्वारा अगर हम अच्छी शिक्षा देंगे, नैतिक शिक्षा देंगे, धार्मिक शिक्षा, और सबसे महत्वपूर्ण आधुनिक दंड व्यवस्था में परिवर्तन के द्वारा हम अपराधी व्यक्ति का उदाहरण कर सकते हैं। तो अभी मेरा जो मुख्य विषय है फौजदारी के नियम, उस पर चर्चा करते हैं। हाँ, तो कौटिल्य जी ने अर्थशास्त्र में अपराध संबंधी नियम, उनके लिए दिए जाने वाले दंड का अति सूक्ष्म विश्लेषण किया है। झगड़े में किसी को चोट लगने तक के छोटे से छोटे अपराध से लेकर बलात्कार जैसे जघन्य अपराधों का तथा उनके लिए विहित दंडों का विशद वर्णन किया है। इस प्रकार के अपराध फौजदारी इंडियन पिनल कोड के अंतर्गत समाहित है। फौजदारी से संबंधित झगड़ों को निपटाने वाले प्रधान को प्रदेष्टा कहा जाता था। दंड देते समय अपराध के कारणों, अपराध की हैसियत, अपराध के परिणामों तथा देशकाल की स्थिति का आकलन करके राजा और अमात्यों की सलाह से अपराधियों को न्याय संगत, प्रथम, मध्यम तथा उत्तम साहस, आर्थिक, शारीरिक दंड देना कारागार का दंड या उसका परम कर्तव्य था। यदि प्रतिष्ठा नियमों का उल्लंघन करता था तो वह दंड का भागीदार होता था, जैसा कि न्यायाधीश के कर्तव्य में हम देखेंगे। आजकल का न्यायाधीश प्रतिष्ठा के समकक्ष है। आजकल कचहरी में पक्ष और विपक्ष के तर्कों को ध्यानपूर्वक सुनता है। वह भी अपराध के कारण, स्थान, समय, उद्देश्य, भावना इत्यादि को ध्यान में रखकर ही निर्णय सुनाता है। कौटिल्य के समय में प्रतिष्ठा को वादी प्रतिवादी के तर्कों को सुनकर केवल अपराधी का अपराधी प्रमाणित करना होता था। प्रत्येक अपराध के दंड तो पहले से विहित थे, परंतु आजकल न्यायाधीश को अपराधी के अपराध को सिद्ध करने के साथ साथ यह भी निर्णय लेना पड़ता है कि उसे क्या दंड दिया जाए। तो सबसे पहले बलात्कार। बलात्कार को तो एक जघन्य अपराध माना है कौटिल्य जी ने। किसी भी स्त्री अथवा कन्या की इच्छा के विरुद्ध उसके साथ जबरदस्ती संभोग करना बलात्कार है। यह धातव्य है कि कौटिल्य ने विभिन्न श्रेणियों की स्त्रियों अथवा कन्याओं के साथ बलात्कार करने पर भिन्न प्रकार का दंड विहित किया है। जो पुरुष दूसरे की स्त्री अथवा दासी के साथ बलात्कार करता है तो उसे प्रथम साहस दंड दिया जाता था, जबकि किसी वेश्या के साथ बलात्कार करने पर मध्यम साहस दंड दिया जाता था। परंतु यदि कोई वेश्या या दासी किसी भी पत्नी बन चुकी होती तो उसके साथ बलात्कार करने पर उत्तम साहस दंड दिया जाता था। कुलीन स्त्रियों के साथ ऐसा दुर्व्यवहार करने पर प्राण दंड दिया जाता था। नाबालिग कन्या के साथ बलात्कार करने पर उत्तम साहस दंड मतलब 500 से 1000 पॉइंट का दंड दिया जाता था। परंतु यदि कोई नाबालिग कन्या स्वयं संभोग करना चाहती तो वो न्याय सम्मत नहीं था। ऐसी कन्या के साथ संभोग करने पर प्रथम साहस दंड दिया जाता था। यदि कोई व्यक्ति रजस वाला कन्या को दूषित करता था तो अपराधी की तर्जनी और मध्यम उंगलियां को कटवा दी जाती थी या उसे 200 पॉइंट का दंड दिया जाता था। इतना ही नहीं, अपराधी को पीड़िता के पिता को भी हर्जाना देना पड़ता था। जिस लड़की की सगाई चुकी होती थी उसके साथ बलात्कार करने पर उसके हाथ काट दिए जाते थे अथवा 400 पॉइंट का दंड दिया जाता था, और सगाई का सारा व्यय भी उसी को देना पड़ता था। किसी भी दासी लड़की तो उसको 24 पन, संभोग करने वाले एक पुरुष को 24 पन दंड दिया जाता था। उससे शुल्क और आभूषण आदि भी वसूल किए जाते थे।
तो कौटिल्य जी ने अपने अर्थशास्त्र में कुलीन स्त्री, गणिका दासी, गणिका स्त्री, दास अथवा दासी पुत्री, विवाहित स्त्री, अविवाहित कन्या इत्यादि के साथ संभोग करने पर भिन्न भिन्न दंडों का विधान किया है। आजकल हमारे संविधान का स्तंभ, मुख्य स्तंभ माना है। धारा 14 के अनुसार कानून की दृष्टि में सब समान है, अथवा धारा 15 और 16 के अनुसार धर्म, जाति, लिंग, वर्ण, जन्म स्थान किसी के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये धाराएं यह भी सुनिश्चित करती है कि पुरुष और स्त्री, उच्च और निम्न जाति, अमीर गरीब सभी कानून के लिए एक समान है। भारत में न्याय व्यवस्था जुडिशियरी के विभिन्न स्तर है। उच्चतम न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट सर्वोपरि है, जो केवल एक ही है, और वो भारत की राजधानी दिल्ली में है। तत्पश्चात उच्च न्यायालय हाईकोर्ट है, जो दिल्ली, कोलकाता, गुजरात, मुंबई, चेन्नई और उत्तर प्रदेश में है। तत्पश्चात जिला न्यायालय मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। अपराध 6 प्रकार के होते हैं, जैसे कि बेलेबल, नॉन बेलेबल, कॉग्निजेबल, नॉन कॉग्निजेबल, काउंटर, कंपाउंडेबल, नॉन कंपाउंडेबल। अपराध के 6 प्रकार उनकी गंभीरता के आधार पर है। जिन अपराधों को करने पर पुलिस अपराधी को अदालत में पेश किए बिना व्यक्तिगत जमानत पर छोड़ देती है, वो बेलेबल अपराध कहे जाते हैं। नॉन बेलेबल अपराध अधिक गंभीर होते हैं और उनका दंड भी अधिक होता है। पुलिस अपराधी को व्यक्तिगत जमानत पर नहीं छोड़ सकती। इसमें जब अपराधी को अदालत में पेश किया जाता है, तो अपराधी जमानत की अर्जी दे सकता है और उसे मैजिस्ट्रेट उसे जमानत पर छोड़ने का अधिकार होता है। बहुत गंभीर अपराध कॉग्निजेबल अपराध कहे जाते हैं। इनकी एफआईआर मतलब फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट करवानी आवश्यक होती है। पुलिस इसकी छानबीन करती है, प्रमाण एकत्रित करती है। पर्याप्त प्रमाण हो जाने पर पुलिस चार्जशीट तैयार करती है और मुकदमा प्रारंभ हो जाता है। नॉन कॉग्निजेबल अपराध में मैजिस्ट्रेट के आदेश से पुलिस इसकी छानबीन कर सकती है। किसी पर प्रहार करना, गाली गलौज इत्यादि करना ऐसे अपराध है। हमारे कानून व्यवस्था कुछ छोटे अपराधों के लिए यह अनुमति देती है कि दोनों पक्ष मिलकर आपस में झगड़ों को निपटारा कर ले। उनको कंपाउंडेबल अपराध कहा जाता है। नॉन कंपाउंडेबल अपराध वे होते हैं जो पक्षों के द्वारा नहीं सुलझाए जा सकते। इनका निपटारा उच्चतम न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय द्वारा ही किया जा सकता है। बलात्कार आज भी संवैधानिक दृष्टि से बहुत ही गंभीर व जघन्य अपराध है, तथापि आजकल सबसे अधिक किए जाने वाला अपराध है। लोगों की काम वासना इतनी अधिक तीव्र हो गई कि 2-3 साल के बच्चों के साथ किए गए दुष्कर्म के समाचार भी पत्र पढ़ने को मिलते हैं। नैतिकता प्राय लुप्त हो गई है। जान पहचान अथवा संबंधियों द्वारा किए गए बलात्कार के मामले सबसे ज्यादा सुनने एवं पढ़ने में आते हैं। भारत में बहुत से मामलों की तो पुलिस की सूचना नहीं दी जाती। लोग लाज के भय से अदालत में वकीलों द्वारा पूछे जाने वाले जलालत भरे प्रश्नों से समाज में लोगों की छिटाकांशी से पीड़िता और उसके माता पिता चुप रहना ही श्रेयस्कर समझते हैं। खास करके यदि कोई सामने आता भी है तो पीड़िता को न्याय मिलने में वर्षों लग जाते हैं। तो 7 वर्ष का हमारे संविधान में जो बलात्कारी को कम से कम 7 वर्ष की कारागार की सजा है। अगर अंबर अपराध गंभीर है, तो अगर यह नाबालिग के साथ किया तो 10 वर्ष तक का कारावास हो सकता है। जैसे कि निर्भया प्रकरण तो सबको मालूम है। तो निर्भया की निर्मम हत्या, बलात्कार करके हत्या के अपराध में चारों अपराधी फांसी पर लटका दिए गए। हमारे कानून में प्रावधान है कि फांसी पर चढ़ाए जाने से पूर्व अपराधी 3-4 बार दया की भीख मांगने के लिए राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट इत्यादि से अपील कर सकता है। निर्भया के चारों अपराधियों को 4 बार अपील अस्वीकार कर दिए जाने पर पश्चात ही 7 वर्ष बाद उन्हें फांसी दी गई। लेकिन भारत में न्याय प्राप्त करने में बहुत समय लग जाता है। कई बलात्कार के मामले तो रिश्वत देकर पीड़िता और उसके संबंधियों को डरा धमका कर या उच्च पदाधिकारी की सिफारिश से रफा दफा किए जाते हैं। कुछ भी हो, बलात्कार को आज भी एक घृणित और जघन्य अपराध माना जाता है। यह बात दूसरी है कि अपराधी के अपराध को स्थापित करने में और उसे दंडित करने में कई वर्ष लग जाते हैं।
अभी चोरी, चोरी के लिए तो बहुत बड़े ये प्रकरण है, लेकिन मैं संक्षिप्त में कहना चाहता हूँ कि आर्थिक दंड उत्तम साहस 5,000 है ना। रत्नों की चोरी करता था तो उसे, है ना, उत्तम साहस दंड दिया जाता था। चंदन आदि जैसे को 200 से 300 पण। तो चोरी के लिए भी 1 पण, 2 पण, 4 पण दोबारा चोरी करने पर क्रमशः प्रथम, मध्यम, उत्तम साहस दंड दिया जाता था। चोर सेन लगाकर चोरी करता तो चित्रवत दंड यानी कष्टकर प्राण दंड दिया जाता था। परंतु यदि किसी के पास चोरी के प्रमाण मिल जाते थे और उसे फिर 3 दिन के बाद गिरफ्तार कर लिया जाता था। छोटे अपराधी, बालक, बूढ़े, बीमार, पागल, उन्मत्त, भूखे प्यासे, थके हुए, अत्याधिक भोजन किए हुए, अजीर्ण रोग से ग्रस्त, निर्बल व्यक्तियों को कोड़े आदि मारकर शारीरिक दंड दिया जाता था। जिनका अपराध साबित हो जाता था उसी को दंड दिया जाता था। ब्राह्मणों को देखो, वर्ण के उस समय तो वर्ण थे। हाँ, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, सबके लिए अलग अलग नियम थे। ब्राह्मणों के लिए बहुत कम से कम दंड दिए जाते थे। उनके चेहरे पर कुछ चिन्ह मतलब अंकित किए जाते थे और उन्हें कड़े मतलब कड़ी से कड़ी सजा नहीं दी जाती थी। आजकल चोरी के लिए क्या होता है आपको पता है। भिन्न भिन्न दंडों का प्रावधान है। 378, 389, 390 और 392 के अंतर्गत चोरी से जुड़े अपराध, जमानत आदि के बारे में विस्तार से बताया गया है। फिर विविध, लेकिन आजकल हम ब्राह्मण, स्त्री, पुरुष, दलित इत्यादि में कोई अंतर नहीं देखते, आज सब समान है। हाँ, तो आज हम चोरी के लिए कम से कम सजा, जुर्माना होता है। हम्म। हत्या करने पर या चोट पहुंचाने पर उसके भी बहुत सारे नियम मैंने अपने प्रकल्प में दिए हैं। तो 7 वर्ष की मिनिमम सजा या फांसी की भी सजा हो सकती है। उस समय भी प्राण दंड दिया जाता था या उत्तम साहस दंड दिया जाता था। अपहरण करने पर 7 वर्ष का कारागार आज देते हैं, उस समय 200 पण मतलब मध्यम साहस या उत्तम साहस दंड भी था अपहरण करने पर। फिर बहुत सारे विविध अपराध भी है जो छोटे बड़े, तो उस पर भी कौटिल्य जी ने, हाँ, बहुत प्रकाश डाला है। तो मैंने अपने इस प्रकल्प में न्यायाधीश के कर्तव्य, लेखक के कर्तव्य, हाँ, फिर वादी प्रतिवादी, इन सबको मतलब संक्षेप में वर्णन किया है। फिर अभी मेरे प्रकल्प का मुख्य उद्देश्य का क्या, आज के समय में अपराध प्रवृत्ति का उदात्तीकरण कर सकते हैं। तो आज भी वैज्ञानिक परिवेश में अपराध प्रवृत्ति का उदात्तीकरण करना एक साहसिक कार्य है, क्योंकि हर पल बढ़ते जनसंख्या के समुद्र में प्रत्येक व्यक्ति को समझ पाना असंभव है कि वो क्यों अपराध कर रहा है। अपराध के बढ़ने का सबसे बड़ा कारण जनसंख्या वृद्धि है। जब सीमित परिवार होंगे तो व्यक्ति इच्छा पूर्ति के सरल तरीके से कर पाएगा। हाँ, तो अपराधों पर नियंत्रण करने या उसके उदात्तीकरण करने के लिए कुछ सरल तरीके मैंने इसमें दिए, जिनके द्वारा अपराध का कुछ कम होना संभव है। जैसे जनसंख्या को सीमित करना सदाचार द्वारा। सदाचार में मैं ये कहना चाहता हूँ कि स्कूलों में सदाचार की शिक्षा देनी चाहिए, जैसे कि मातृदेव भव, पितृदेव भव, आचार्य देव भव, अतिथि देवो भव, परस्त्री माता या बहन समान, पर पुरुष बंधु या पिता समान, पर धन पापाय। यह जो पहले के ऋषि मुनि या गुरु शिक्षा देते थे, आज भी यह शिक्षा सदगुरु देते हैं। लेकिन ये स्कूलों में बंधनकारक अगर हो गई, तो सदाचार का पाठ अगर मिलेगा स्कूलों में प्राथमिक वर्षों में, तो अपराध की प्रवृत्ति का उदात्तीकरण हो सकता है। हाँ, फिर दंड में भी परिवर्तन होना बहुत जरूरी है। दंड में परिवर्तन के लिए मैं कहना चाहता हूँ कि जैसे कि अपराधियों के लिए कुछ
सदाचार के पाठ या उनको कुछ जैसे कि उनको उद्योग चलाने के लिए प्रशिक्षण देना, हस्तकला के केंद्र में भेजना, योग प्रशिक्षण के विद्यालय में भेजना, सार्वजनिक सफाई के कार्य करना, वहां अर्थदंड देना। तो इससे क्या होगा? सामाजिक उत्थान होगा, सभ्यता और संस्कृति फैलेगी। और सभी हम सदाचार से, जैसे कि विश्व का उद्देश्य क्या है कि शांत रहना, पीस इज अ यूनिवर्सल मोटिव। तो हमारे देश में भी, भारत देश, इतनी जनसंख्या है, अभी युवक और युवतियों की संख्या ज्यादा है, तो उन्हें अगर सदाचार की शिक्षा दी जाती है तो अपराध कम से कम हो सकते हैं। तो मेरा ये फौजदारी नियम और दंड व्यवस्था कौटिल्यकालीन और आजकल के बारे में मैंने संक्षेप में बताया है। तो सभी गुरुजनों का धन्यवाद। यहाँ पर मैं अपना रिपोर्ट वृत्तांत समाप्त करता हूँ। थैंक यू।